दी कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए आज देखते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और उसके फन बॉन्ड बन के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज द आर जो है आपकी जो ये वाली आर आपकी एक रिलेशन है, ठीक है। और ये जो आर है ये आपका कोई सेट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आर है आपका एक सेट है, ये आर रिलेशन है। और रिलेशन ये जो आपको दिया गया है इसमें ये बताना है, जो शो कराना है कि जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये शो कराना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना, ये आर और इस आर में कंफ्यूज मत होना। ये आर जो है आपका कोई सेट है, ठीक है, ये सेट है। और ये तो आपको पता ही है रिलेशन है, ठीक है। और रिलेशन आपको दिया रखा है, तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। शो कराना है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं शो कराना, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, इस चीज को शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसे हैं जो ए से बड़ा है बी और बी के बराबर है, मतलब समझ रहे, ए के बराबर है और ए छोटा भी हो सकता है, कंडीशन दो है। मतलब जैसे आपने ए इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, तो बी इक्वल टू भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू और लेस देन बी, इक्वल टू और लेस देन बी। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। और ए अगर 1 है और बी आपका 2 हो गया तो ये भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें देखिए कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है, 2 बड़ा है आपका 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे बी बड़ा है ए से, ये भी कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए इक्वल टू बी भी हो सकती है। तो यहाँ से मुझे ये समझ, मतलब ये समझ आता है कि जो ए है आपका उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि जो ए इक्वल टू ए है, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें बोला है बी ए इक्वल टू और लेस देन बी, ए इक्वल टू और लेस देन बी, ठीक है। तो ए इक्वल टू है तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, हो जाएगा। तो एवरी ए बिलोंग्स टू, ये जो बड़ी आर है कि ये सेट है कोई, ठीक है, कोई भी आपका आर है वो सेट दे रखा है, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक पे सिमेट्रिक देखते हैं, ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि जो बराबर है तो हम ए इक्वल टू ए रख सकते हैं ना, ए इक्वल टू ए रख सकते हैं। अब यहाँ पे सिमेट्रिक पे सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, तो ये तो कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। लेकिन ऐसा हो सकता है 2 यहाँ पे लें और 1 यहाँ पे लें, तो ये बिलोंग करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ए बड़ा हो गया है, ए यहाँ पे बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया, तो ये कंडीशन तो फॉलो कर नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगा है जो बीच में वो इक्वल टू और लेस देन का लगा है। हमेशा ए छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बड़ा हो रहा है, तो ये फॉलो कंडीशन नहीं करेगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रहेगा तो लिख देंगे इसे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये दोनों प्रूफ हो गए। अब बचा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव को प्रूव करना है कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा इधर वर्क कर देता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने कोई नंबर लिया 1 2
और 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। ये कंडीशन आपकी फॉलो कैसे कर रही है आर को, देखिए कैसे। आपका ए ये है, बी ये है, ठीक है। अगले में क्या हुआ, बी ये हुआ और सी ये हुआ। फिर तीसरे में क्या हुआ, ए ये हुआ और सी ये हो गया। अब इस कंडीशन को देखो फॉलो कराएं कैसे। यहाँ पे रखिए 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब यहाँ पे हमने रख लिया 2, यहाँ पे 3 रख लिया, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 3 बड़ा है और ये छोटा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इक्वल भी कर सकते हैं और लेस देन भी कर सकते हैं। एक कंडीशन 2 दे रखी है। अगले पे क्या है, लास्ट वाला, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 1 भी 3 से छोटा है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो मतलब ये फॉलो कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। मैंने आपको ये दिखाया नीचे प्रूफ करके, ठीक है। तो ये आर जो है आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे चेक वेदर रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, जो आपका रिलेशन दे रखा है वो है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक। इसमें से कुछ कोई है क्या, मतलब चेक करना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, कौन सा रिलेशन है इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव पे चेक करेंगे तो आपको कंडीशन तो पता ही है, अभी तक हम कंडीशन ही देखते आए हैं तो पता ही होगी। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप रखेंगे, आपने मान लीजिए 2,2 रख दिया, ठीक है। 2,2 रख दिया, ए 2 रखा और दूसरा ए भी आपने 2 रख लिया, ठीक है। लेकिन जब इस पे स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है, अगर क्यूब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2,8 बन जाएगा। तो इस कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है क्या। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, a, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ और आ रहा है, लेकिन जो सेम तो एलिमेंट आ नहीं रहे हैं, हमें चाहिए सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तो रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या प्रूव कराया अभी आपको कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आप 2 एलिमेंट को सेम ले भी लेंगे तो वहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये क्यूब तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब अगले पे चेक करेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पे चेक करेंगे। सिमेट्रिक कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू आर, b, a बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 2, 4, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो ये तो सही है, यहाँ पे 64 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो ये तो मैच हो रही कंडीशन, ठीक है। अगले पे देखेंगे, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 64 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखिए हमें इस कंडीशन को तो ये फॉलो कर नहीं रहा है, इधर तो साइन उल्टा हो गया, ठीक है। साइन उल्टा हो गया तो मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो ये आर इज नॉट सिमेट्रिक, आपका आर सिमेट्रिक भी नहीं रहेगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसिटिव पे देखिए, ट्रांसिटिव क्या कंडीशन है, a, b बिलोंग्स टू आर,
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे आप कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लो। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट चेक करने के लिए कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे आपने ले लिया 5, ठीक है, एक 5 ले लिया और दूसरी तरफ ले लिया आपने 5/2, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे इधर क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, जो भी क्यूब होगा वो आपका इससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 5 से तो ज़्यादा ही होगा ये वाला आपका क्यूब, ठीक है। अब अगले पे ये हो जाएगा आपका b, ठीक है, ये b हो जाएगा, तो ये तो आपका फॉलो करेगा r को। अब अगले पे ये b हो जाएगा और इधर आप कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि आपने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्यूब करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा क्या, हो जाएगा ज़्यादा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये भी फॉलो करेगा ऐसे। अब अगले पे आप कोई भी लेंगे ऐसे, अब अगले पे जब ये लेंगे, ठीक है, जैसे सी आपने ये ले लिया, बी आपका ये था, ए आपका ये है, अब आप ए इधर लेंगे ये, और आपने जो सी लिया था वो इधर लेंगे, ये 3, ठीक है, का क्यूब। अब आप इसको करके क्यूब करके देख लीजिए, ये आपका 5 है और ये लेस देन इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा 125 और इधर ये हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 27 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कम ही आएगा वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 5 से कम आएगी। तो अब ये साइन जो आएगा वो इधर हो जाएगा, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा आपको, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए आप, ये 27 है और ये 125 है, ठीक है। पहले वाक्य में 5 टाइम जाएगा, फाइव टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है, तो ये 4 टाइम जा रहा है, मतलब 4 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट यहाँ पे कुछ कुछ आया है, तो ऑब्वियसली बात है 5 बड़ा है। अब यहाँ पे जब 5 बड़ा है तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगी इस वाली कंडीशन से, तो ये ट्रांसटिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये रफ वर्क था, ये आपका ये सारा रफ वर्क था, मैंने आपको करके बताया कैसे, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करेगा इस चीज को, ठीक है, आर को फॉलो नहीं करेगा, तो मतलब ये ट्रांसटिव भी नहीं होगा, ट्रांसटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है।